घर से पूरी सपोर्ट थी जब आपने माइक पकड़ा है? माइक पकड़ने तक सपोर्ट आ गई थी, उससे पहले तक सपोर्ट नहीं थी। अच्छा। हाँ, उससे पहले तक तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं थी, जब माइक पकड़ा तो सपोर्ट आ गई। अच्छा, उन्होंने कहा जी ये डिसेंट काम है, ठीक है आप ये करो। तो वो शूट वूट उनको समझ नहीं आ रहे थे, तो वो उसमें थोड़ा मसला था। अच्छा, चले आपने माइक पकड़ लिया, अब माइक पकड़ लिया, हमारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग हम जू में चले गए। अच्छा। और उसमें जानवरों में इंसानों को ढूंढना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए ना, तो लेकिन मैं कभी कैमरा शाय नहीं थी और ना हूँ आज तक। हाँ। मुझे कभी डर नहीं लगा कि मेरे सामने कौन बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आपसे बल्कि बड़ा काफ़ी पुराना इंटरेक्शन है, आप बैठे हैं या फिर कोई बड़े से बड़ा बंदा भी, इवन दो वजीर आजम आके बैठे, कुछ मुझे बिल्कुल नहीं होगा कि मैं इनसे क्या सवाल करने लगी हूँ या क्या, मुझे क्यों मैं नहीं, ना कैमरा से डरती हूँ ना मैं लोगों से डरती हूँ। सही बात है। तो ये था और कॉन्फिडेंस तो था। फिर हमने करना शुरू किया, मैं एक पागल सी झल्ली सी लड़की इंटरव्यू कर रही हूँ इस तरह से, लेकिन उसमें ही हमारे 3 क्लिप्स लगे, वो वायरल नहीं हुए। उसमें एक अच्छी लक वाले बाबा जी ने हमें इंटरव्यू दिया था। अच्छा। और वो हमारा पहला इंटरव्यू एक बाबा जी के साथ वायरल। क्या किया था बाबा जी ने? उन्होंने पंजाबी में इंटरव्यू दिया था और अच्छा। वो कुछ उन्होंने शेरो शायरी उसमें ऐसी बोल दी थी कि अब मुझे शायद याद आ जाए क्योंकि मेरी इतनी अच्छी याददाश्त नहीं है। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा था जी चाहता है तुझको खरीद लूं मगर जेब कहती है बकवास ना कर। तो उन्होंने इस तरह की बातें की थी, तो फिर वो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फिर लोगों ने आपको देखना शुरू किया, लोगों ने देखना शुरू। 1-2 शोज में भी आप हमें नजर आई, जो कि लाइक मज़ाकरात और हाँ 1-2 और वो क्योंकि मैं मॉडलिंग भी कर रही थी। तो इस वजह से जो है फिर वो आपको बुलाते हैं, हाँ। तो वो एंकर्स को कम प्रेफर करते हैं। हाँ। वो मॉडल्स को ज्यादा प्रेफर। तो जिस दिन पता चला कि लोग तो मुझे हद से ज्यादा लाइक कर रहे हैं और लोगों का इंटरेक्शन जो है मेरी तरफ, मुझे लगता था झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता। नहीं, एक तो कमेंट्स की हद तक होता है, वो तो सारे होते हैं। एक खुद फिजिकली बंदा आपके पास आ जाए, आके बोले कि मैंने आपको इंटरव्यू देना है, मैंने देखा है लड़के आपको ढूंढ रहे होते हैं कि सजल किस तरफ इंटरव्यूज आज कर रही है, बल्कि लोगों ने एरियाज के नाम याद कर रखे हैं जिधर आप शूट पे जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम मॉल में एक मॉल में हम इंटरव्यूज ज़्यादा करते हैं और उधर के गार्ड्स और उधर की मैनेजमेंट मुझे बताती है कि कोई आया है वो खाना दे गया कि सज्जल को खाना दे देगा, कोई आया है गिफ्ट हैम्पर पकड़ा गया, और कोई आया है कि वो कहाँ पे है। हम कहते हैं यार वो रोज़ नहीं आती। उनको लगता है कि शायद मैं रोज़ वहाँ जाती हूँ, हालांकि ऐसी बात नहीं है। सजल कितने गिफ्ट इकट्ठे हो जाते हैं एक महीने के? मैं अगर करने बैठूं तो मुझे रोज के बहुत तोहफे आए, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। अच्छा। मुझे जितने भी वीडियोस में तोहफे रिसीव होते हैं मैं सारे वापस देती हूँ। वापस देती हैं? बहुत कम ऐसे तोहफे होंगे जो मुझे लगेगा कि यार बहुत कोई बंदा ना दिल से लेकर आया है, या जो थोड़ा सस्ता गिफ्ट होगा वो मैं रिसीव करती हूँ। महंगे तोहफे मैं नहीं लेती। अच्छा, वापस कर देती हैं? देखने वाले को लगता है कि यार ईदियाँ मैं बहुत खुल के रिसीव करती हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ नहीं वो तो है ना। हाँ, चाहे फैन से हो चाहे जिससे भी हो, मैं कहती हूँ यार वेलकम वेलकम। अच्छा, जो देखने वाले होते हैं, जो आपको पीआर पैकेज आप बना रहे हो, जी जी, उसमें वो देखने वाले को लगता है कि यार कुड़ी दा सही सर है, इन्हों तो कोई चीज लेनी नहीं पैंती होनी बाजारों, सारी चीजें। हाँ, मेरे दोस्त कहते हैं तो तुम्हारा तो मुफ्ता लगा हुआ है। हाँ, उनको पता नहीं था ना पहले इतना। तो हम जब रेस्टोरेंट जाए कोई पैसे नहीं लेता, आप 40-50 हज़ार का खाना भी खा लो। हाँ। मतलब जैसे आप दावतें करते हो लोगों की, तो आप क्योंकि आपने एक वीडियो बनानी है और आपने इंडायरेक्टली उनको फ्री खाना खिलाना है। सही है। तो ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब हुआ तो मैंने कहा बहुत मजा आ रहा है इस तरह से। वो कहते हैं हाँ ना तो मुफ्ता लग गए, खाना फ्री, पाना फ्री, सारा कुछ जो है ना फ्री, कपड़े शपड़े सब कुछ। ठीक है, तो इस तरह। तो चलें दूसरी तरफ आ जाते हैं। इतने लड़के पागल हैं आपके पीछे, खुल के बात करें तो, क्योंकि वीडियोस में भी नजर आता है कोई शादी करने के लिए पहुंचा हुआ है, कोई प्रपोज करने के लिए पहुंचा हुआ है। जब भी आप माइक पकड़ती हैं, आपके पास ऐसी कौन सी मशीन है जिससे सारे ठरकी चेक हो जाते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसका आंसर आपकी ही बात में था। आपने कहा जी वो सारे पागल हो जाते हैं, तो वो पागल इसलिए आते हैं। अच्छा, आप अपने फैंस को पागल कह रही हैं? मेरे फैंस बहुत क्यूट है। हाँ, और साथ में स्विच आपने ऑन कर लिया है। ये बात हकीकत है। मैं आपको मेरी कुछ चीजें हैं अपने इंटरव्यूज के साथ, मेरे कुछ इमोशंस ऐसे जुड़े हुए हैं कि मैं आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं भूली हूँ जिसने मुझे इंटरव्यू दे दिया हो। अच्छा। कहीं वो 2 साल बाद भी मेरे सामने से गुजर गया ना, तो रैंडम बच्चा है या बच्ची है या जो भी है, मुझे पता होगा इससे मुझे वो आपके जहन में है। और इतना अगर मैं भूलना चाहूँ भी तो मुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि वो दिन रात तो टिकटॉक स्विच होके मेरे सामने आ रहे होते हैं। काफी सारे पेजेस पे लग रहे होते हैं, तो फिर वो मैं भूलती नहीं। जो कमेंट्स वगैरह हैं उनके रिप्लाई सजल खुद करती है या आगे कोई मैनेजर है? मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती और मेरा कोई मैनेजर नहीं, कोई नहीं है। सारे अकाउंट्स आप खुद रन कर रही हैं? मैं सारे अकाउंट्स खुद रन करती हूँ। कईयों को लगता है ना कि सज्जल को तो पता नहीं होना वीडियो लगी है। सज्जल तो पागल है ना जो इधर बैठी हुई है। नहीं मैं खुद ही करती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग खुद करती हूँ, अपने फेसबुक पेज पे
पे पोस्टिंग खुद करती हूँ, स्नैपचैट, व्हाट्सएप सब कुछ खुद ही संभालती हूँ, टिकटॉक भी। हाँ, जो हमारे पेजेस हैं जैसे फंडे पॉइंट, हैप्पी पाकिस्तान एंड लाहौर अंका, इनकी सोशल मीडिया टीम है, वो टीम्स वो हैं। टीम है। पर्सनल काम मैं खुद करती हूँ।